तो हेलो दोस्तों, मैं बना रहा हूँ एक फेक कॉल यूआई है जिसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक कॉलिंग स्क्रीन ओपन करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलिंग स्क्रीन के लिए एक यूआई बनाते हैं। तो हम यहाँ से लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। इसका तो ये बेसिकली एक बन गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लीनियर लेआउट लेंगे और इसके ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर देंगे ताकि सारी चीज़ें जो वर्टिकली शो होती रहे जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। तो बेसिकली यूआई में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर एक नेम होगा, उसके नीचे कुछ नंबर्स होंगे और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले स्क्रीन बनाने के लिए हम एक लीनियर लेआउट लेते हैं। इसकी विड्थ को भी इसको मैच पेरेंट कर दे ताकि वो जो एक्चुअल स्क्रीन है उसकी साइज को ही ले पाए। इसमें सबसे पहले एक टेक्स्ट ट्री लेंगे जिस पे हम बेसिकली नेम लिखेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट बेसिकली अभी के लिए लेट्स हम ले लेते हैं अननोन कॉलर। सबसे पहले हम इसकी कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं। लेट्स येलो कलर। इस टाइप के हमने एक बैकग्राउंड ले लिया है। अब इस टेक्स्ट की साइज कितनी होगी वो सारी स्टाइलिंग कर लेते हैं। और इसको अगर सेंटर में प्लेस करना है तो हम इसको कर देते हैं ग्रेविटी में सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये सेंटर में आ चुका इसी तरह से। और इसके जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको बोल्ड कर देते हैं। तो फिलहाल ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है और टेक्स्ट कलर को ब्लैक ही कर देते हैं। तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो पहला टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम यहाँ पे शो करेंगे, मतलब बेसिकली नेम जो कॉलर का नेम होगा, ऐसे रेंडमली जो कॉन्टेक्ट लिस्ट से हम लाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं। इसके अंदर ये बेसिकली एक यूआई है। बेसिकली इसके अंदर जो भी सारा डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारा जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर से नेम, आइकन वगैरह ये सारी चीज़ें। और इसके जस्ट नीचे एक और हम नंबर भी शो करेंगे। तो उसके लिए वही करते हैं ग्रैब कंटेंट। और इसमें भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका ओरिएंटेशन को भी वर्टिकल कर देते हैं ताकि नॉन कॉलर के जस्ट नीचे हमारे पास ये नंबर्स है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये सारी फीचर्स जो हमने ऊपर लिखे इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर चीज़ों को हम चेंज करते जाएंगे। तो ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे तो नंबर्स होने वाले हैं। लेट्स मैं लिख देता हूँ 98764332। ये नंबर्स आ गए। लेकिन नंबर्स का जो साइज़ होगा बेसिकली जो नेम से उससे स्मॉलर होगा, तो इसको हम लगभग 20 पे दे देते हैं। और इसका स्टाइल बोल्ड नहीं होगा, नॉर्मल हमें दिखेगा जैसे इसके नीचे। ठीक, तो ये इस तरह से बन चुका। तो बेसिकली हमने पहला डिज़ाइन तो बना लिया। और इसके जस्ट नीचे हम एक इमेज को शो करेंगे, कॉन्टेक्ट वाला इमेज, बेसिकली इमेज व्यू। तो इसकी कुछ साइज दे देते हैं।
हमें चाहिए इमेज, कॉन्टेक्ट वाली इमेज हमें लेनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड में कुछ इमेजेस वगैरह मतलब आइकन्स देता है, तो हम यहाँ पे ड्रॉअर पे क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ पे वेक्टर एसेट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं कोई सा। यह मिल गया। तो हमारे पास था एक अभी ये कॉन्टेक्ट सर्कल, अकाउंट सर्कल ये वाला, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। और इसका फील्ड वाला वर्जन ये वाला, तो ये फिलहाल तो ठीक दिख रहा है, तो हम इसी को ले लेते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ड्रॉअबल, कि ड्रॉअबल फोल्डर के अंदर हमने सारी फाइल देखी, तो बेसिकली ये वाली फाइल हमारे पास आ गया, वो ये वाला क्या हुआ था। बेसिकली ये इस तरह से, इसका साइज पर बहुत ज़्यादा बड़ा है अभी फिलहाल, तो ये साइज़ है यहाँ बेसिकली। तो मैं तो अब इसको ब्लैक ही कलर रख रहा हूँ, इसलिए एज इट इज़ मैंने रहने दिया, अभी कुछ नहीं चेंजेस किए। अब इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये ड्रॉअबल फोल्डर के अंदर है और इसका नाम क्या है, अकाउंट सर्कल ये वाला। तो बेसिकली अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसकी विड्थ हम लगभग 434 dp कर देते हैं, हाइट भी 34 dp कर देते हैं, पर ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, हमें इससे और बड़ा चाहिए, लगभग अप्रोक्स 150। और इस तरह से इतने साइज का आ गया। अब इसको हमें रखना है सेंटर पे। तो सेंटर पे यहाँ पे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इसकी ग्रेविटी के अंदर लेआउट ग्रेविटी को सेंटर करें, तो ये सेंटर पे आ गया बेसिकली कुछ इस तरह से। अब इसमें हम और चीज़ चेंजेस करेंगे, पहले हम सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, जो चीज़ हमें अपने इसके अंदर रखनी है यूआई के अंदर। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, नीचे बटन चाहिए एक्सेप्ट और डिक्लाइन वाला, तो उसको क्रिएट करने के लिए फिर से एक बार लीनियर लेआउट लेंगे। इसकी हाइट इतनी, रैप कंटेंट, और इसके नीचे हम 2 बटन्स क्रिएट करेंगे। इमेज व्यू है, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे एज अ बटन के तौर पर। अब यहाँ पे हमें बटन चाहिए एक्सेप्ट वाला बटन और डिक्लाइन वाला, तो फिर से वो इस तरह से जाएंगे। ड्रॉअबल में एक और वेक्टर एसेट को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉल रिलेटेड चेक करते हैं, कोई मिलता है तो हमारे पास ये है कॉल विवा है और ये कॉल एंड वाला। इसको हम फील्ड वाला आइकन ले लेते हैं, तो ये कॉल वाला आइकन है। नेक्स्ट करते हैं। तो ये तो कॉल के लिए आ गया, और एक और चाहिए था हमें एंड कॉल। या कॉल एंड वाला, इसको भी फील्ड वाला आइकन ले लेते हैं। बेसिकली कॉल एंड आ गया था सेट। इसके कलर को यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, इसको वाइट ही कर देते हैं। फिनिश। तो कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे पहले एक कॉल वाला आइकन, इसको यूज़ करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके चारों तरफ एक सेंटर में एक है ना सर्कुलर चीज़ है बेसिकली। तो चलो देखते हैं क्या हम बैकग्राउंड दे सकते हैं यहाँ पे हम। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक है ना एक अपना कस्टम ड्रॉअबल क्रिएट करते हैं, ताकि इस जो हमारे पास ये है इसके चारों तरफ हम क्या दे पाए, एक सर्कुलर बटन दे पाए। इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो हम कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट करेंगे ड्रॉअबल रिसोर्स फाइल, और इसका नाम रख देते हैं हम बेसिकली
सर्कुलर बैकग्राउंड। तो बेसिकली हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम एक आइटम लेंगे, टैग लेंगे और इसके अंदर फर्दर यहाँ पे एक शेप टैग आता है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे शेप हम बेसिकली पहले एक रेक्टेंगल लेंगे या ओवल लेते, सर्कुलर बटन चाहिए हमें। इनका कलर कैसा, तो कलर देने के लिए यहाँ पे सॉलिड टैग यूज़ करते हैं। तो हमें कलर चाहिए वाइट, तो ये तो हो गया। और रही बात इसका कॉर्नर्स, तो रेडियस हम दे देते हैं। ये अभी कैसा दिख रहा हो यहाँ पे दिखेगा, जस्ट लाइक। इसको और इस्तेमाल करेंगे तो फिलहाल ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये तो सर्कुलर है ही, तो ये पूरी तरह से सर्कुलर बन गया। तो बेसिकली हमने एक आइटम क्रिएट कर दिया। अब इसी को हम अप्लाई कर देंगे अपने जो बटन्स हमने, मतलब बेसिकली जो इमेज भी हमने ली उसके ऊपर। कॉल स्क्रीन को यहाँ पे हम सारे क्रिएट कर रहे थे। लेट्स से अप्लाई होता है कि नहीं। ड्रॉबल में ये भी है और हमने नाम रखा था सर्कुलर बैकग्राउंड, तो ये रहा। तो देखो इसके पीछे आ गया बेसिकली। मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, फिर आप अच्छे से विजिबल होगा। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो बेसिकली अभी कुछ इस तरह से हम इसको एक तरह पैडिंग लेते हैं इसके अंदर। पैडिंग देते हैं बस, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमारा आइकन अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये बन गया हमारा इस तरह से आइकन। इसी तरह से हमें एक और आइकन चाहिए, इसको भी एक आईडी दे देता है। तो ये हमारा है एक्सेप्ट बटन। लेकिन हम चाहते हैं इसका कलर बेसिकली किस तरह हो। ये हम आमतौर पर जो हमारा जो एक्सेप्ट बटन है उसका बैकग्राउंड ग्रीन होता है और जो कॉलर का आइकन होता है वो बेसिकली वाइट होता है। तो हम इसको भी चेंज करने के लिए, तो ये जो इसके अंदर हम कलर वाइट दे रखे थे, हम इसको कलर को ग्रीन कर देते हैं। जी इस तरह से का चेंज हो गया होगा। अब इसका कलर का आइकन चेंज करना है, तो बेसिकली हमें क्या जाना पड़ेगा, जो हमने क्रिएट कर रखा है, जो ये अकाउंट सर्कल वाला, ये मैंने कहाँ दे दिया, हमारा इमेज यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे हम इसको भी आईडी दे देते हैं एक्सेप्ट बटन। ये फर्दर आगे यूज़ होगा। तो इसका कलर हमें चेंज करना था, तो हम इस वाले में जाएं, बेसलाइन कॉल, इस वाले में। तो इसका कलर कैसा है अभी, तो इसमें एक कलर एक होगा ये कलर, बेसिकली ये ब्लैक शो होता है। इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ये वाइट हो जाएगा आई थिंक। तो बेसिकली ये हो गया चेंज। हम अपने कलर में देखते तो ये वाइट हो गया। तो बेसिकली हमने एक बटन क्रिएट कर लिया इस तरह का। अब इसी तरह का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और बटन क्रिएट करेंगे जो डिक्लाइन के लिए यूज़ होगा। तो बेसिकली हम इसी को कॉपी करते इसके अंदर की चीज़ें कुछ चेंज कर देंगे बेसिकली। तो पहले हम शो करेंगे डिक्लाइन बटन, इसके बाद है ना, इसलिए मैंने उसको ऊपर बना रहा हूँ। तो ये वाला बटन जो है किसके लिए, डिक्लाइन के लिए, तो इसका डिक्लाइन बटन नाम दे देंगे। इसमें बैकग्राउंड सेम यूज़ है, लेकिन हमें इसका कलर रेड चाहिए बेसिकली, तो हमें एक और क्रिएट करना पड़ेगा। चलो उसको देखते हैं बाद में। पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे दूसरा आइकन शो करना है, तो ड्रॉबल में जाएंगे और कॉल एंड वाला जो हमने बनाया था वो ले लेंगे। तो बेसिकली आ गया इस तरह से। तो फिलहाल ये तो वर्क कर गया। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको भी चेंज करेंगे।
फिलहाल तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये ओरिएंटेशन तो आमतौर पे हॉरिजॉन्टल होता ही है। हम चाह रहे दोनों के बीच में बेसिकली क्या इक्वल हाइट हो, दोनों एक दूसरे को अपोजिट प्रेजेंट हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक को आप लेआउट पहले वेट को 1 दे सकते हैं, वो आपने जितना इसको एरिया मिलेगा उतना ले लिया, इसने पूरा एरिया ले लिया। तो हम इस तरह से तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे इसको मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, मार्जिन राइट, कि राइट में थोड़ा सा गैप आ जाए। तो इसलिए कुछ इस तरह से, पर ये अभी तो एक ज़रा सा दिख नहीं रहा है एज अ यूआई। तो बेसिकली हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, कॉल एंड। तो इसके अंदर जस्ट सिमिलरली हमने जो बनाया था सर्कुलर बैकग्राउंड, ले सेम चीज़ होगी, बस जो हम यहाँ पे कलर को बस चेंज कर देंगे। तो हम इस कोड को पूरी तरह से कॉपी कर लेते हैं और इसको हमने जो अभी बनाया है सर्कुलर इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे कलर की जगह पे जस्ट लाइक हम यहाँ पे रेड कलर चूज कर लेंगे। कुछ इस तरह से आ जाएगा। दैट्स इट। तो अब इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसके बैकग्राउंड में हम जो अभी जो नया क्रिएट करके लाए हैं वो वाला ये कॉल एंड वाला आएगा। तो कुछ इस तरह से बन गया बेसिकली। अब चलो इन सबको एकदम अच्छे से असाइन करते हैं। बेसिकली हमें जो यूआई क्रिएट करना था, जो भी चीज़ चाहिए थी उस सबको बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से अभी ये दिख रहा है। आमतौर पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मार्जिन बॉटम दे देंगे। तो कुछ इस तरह से आ गया। इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है। यूआई बेसिकली हमारा सेंटर पे रहेगा, तो फिलहाल हम इसको ग्रेविटी को सेंटर करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम मेन लेआउट में कुछ पैडिंग वगैरह देकर देखते चीज़ें थोड़ी सी शायद चीज़ें थोड़ी चेंज हो। तो कुछ इस तरह से है। और ये हमने जो इसको इसको अप्रोक्स 50 कर देते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह से हो गया। अब हमें इस बटन को एकदम सेंटर में रखना है बेसिकली। इस वाले को तो इसको हम क्या करते हैं, लेआउट 1 दे, तो बेसिकली पूरा एरिया उसको कवर कर लेते हैं। पर ये तो वर्क नहीं कर रहा। तो अब इसको कैसे करें, चलो देखते हैं इसको कुछ। तो कुछ इस तरह से आगे हाँ, बस बेसिक कॉल का यूआई इम्पोर्टेंट के अरेंजमेंट को ठीक करना है बेसिकली हमें।
इन दोनों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्स 50-50 करते हैं। तो कुछ तरह ये ए साइज़ ठीक है, तो हम इसी को दोनों जगह पे चेंज कर दिए, तो बेसिकली कुछ इस तरह से आ गया। अब हमें इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मार्जिन देना पड़ेगा बेसिकली, ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी सही दिखे, जैसे अभी ये है। तो ये तो कम है, और इसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं बेसिकली ग्रेविटी में। तो कुछ इस तरह से आएगा। तो बेसिकली फ़ोन होगा तो बेसिकली इस तरह दिखेगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे कलर बटन होगा। अब चलते बेसिक हमने यूआई क्रिएट कर दिया, फ़ोन आएगा तो ये हमारा यूआई कैसा दिखेगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत नहीं सही दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसके मार्जिन को बेसिकली थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाए। अब वो जैसा दिखेगा। एक कॉल आ रहा है बेसिकली किसी का, इन दोनों के बीच के गैप को और इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट तो बेसिकली कुछ इस तरह से आएगा अपने पास यूआई। तो बेसिकली हमने एक सिंपल सा यूआई बना लिया फ़ोन का। फ़ोन आएगा तो कॉल किस तरह से शो होगा, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, तो कुछ तरह से यूआई हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें शो कराना है कब, जब हम बटन पे क्लिक करें, तो हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले है कि उसको बाद में पहले हम चेक करें थे कि हमने सबको आईडी दी है बेसिकली, क्योंकि हम इन दोनों को चेंज करना और इन बटन की क्लिक को भी देखना है एक तरह से। ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये आइकन हम सेम ही यूज़ करेंगे हर टाइम, तो इसको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने इस बटन को दे दिया बेसिकली, तो बटन सारे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलर का नेम दे दिया, लेकिन हम नंबर भी तो चेंज होगा रन टाइम पे, जब हम कॉन्टैक्ट से नंबर को लोड करेंगे। बेसिकली हम नॉर्मली कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, अपना ही बनाया हुआ बेसिकली, कॉल के फ़ोन के सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली चीज़ हम तो यूआई को क्रिएट कर लिया हमने कि यूआई कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चलते हैं ये सारी फाइल्स को हम रिमूव करते हैं जो भी हमने ओपन कर रखी है, जिसका यूज़ हो चुका है। तो कॉल स्क्रीन में बना लिया। मेन एक्टिविटी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे फ़ोन ये ऐप ओपन हो तो सबसे पहले हम चाहेंगे कुछ चीज़ें इसको शो करना बेसिकली। तो इसके लेआउट को भी चेंज करते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं लीनियर लेआउट, दैट्स इट। और सबसे ऊपर हम शो करेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट, और ये सारे जो फीचर्स थे सबको रिमूव कर दें, तो बेसिकली ये वो करेगा। तो फिलहाल ये वर्क नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली टेक्स्ट ले रहे, तो टेक्स्ट का साइज वगैरह टेक्स्ट स्टाइल को वैसे बोल्ड कर देते हैं, और टेक्स्ट कलर तो ब्लैक है वो तो रहेगा। तो ब्लैक कलर आ जाए बेसिकली। अब इसको अलाइन सेंटर का अलाइन करना, तो अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते बेसिकली, बट ये तो काम ही नहीं कर रहा है। इसके ओरिएंटेशन को पहले वर्टिकल करते हैं,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बट ये जा नहीं रहा वहाँ पे। तो बेसिकली कुछ इस तरह होगा, मैच पेरेंट मैंने कर दिया तो बेसिकली वो सेंटर में अपने आ गया। आप इसके फ़ॉन्ट को और इंक्रीज़ करना चाहे तो यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। अब इसके जस्ट नीचे हमें लिस्ट को शो करना है, तो लिस्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिसाइकलर। तो रिसाइकलर भी आएगा आपके बेसिकली एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं वहाँ से आता है। और आपको ये आपके सिस्टम में इस तरह से नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे जाके पैलेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटेनर्स में शायद आई थिंक रिसाइकलर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा बेसिकली। तो कुछ टाइम लेगा, फिर कुछ देर बाद वो अपने आप इंस्टॉल कर सिस्टम में इंक्लूड होगा। तो इस तरह से आप अपने ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको मैच पेरेंट और ये भी मैच पेरेंट कर देता हूँ और इसकी एक आईडी दे देते हैं, आईडी कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट शो करेंगे। बेसिकली आपको लिस्ट जब भी शो करना था तो हम एक रिसाइकलर भी गए थे, उसी के ज़रिए हम चीज़ों को शो करते हैं। अब चलो देखते हैं जावा कोड में। सबसे पहले हमारा जो मेन एक्टिविटी हमारे पास क्या है, एक मेन फाइल है रिसाइकल। तो इसको हमने क्रिएट किया है, तो इसको इसकी आईडी को फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने क्रिएट किया रिसाइकलिंग को और नाम दिया हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा अपने इसके अंदर से, तो इसकी आईडी फाइंड कर ले इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आई जो हमें आईडी दे रखी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें करना है क्या है कि जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक हो तो हमें अपनी वाली जो एक्टिविटी कॉलर ये वाली उस एक्टिविटी को ओपन करना है, कॉल लेआउट है उसको शो कराना है बेसिकली। तो बेसिकली हमने तो बस एक स्क्रीन बनाया, हमने बस उसका लेआउट क्रिएट किया लेकिन एक्टिविटी क्रिएट की ही नहीं। तो हमें जावा में एक और फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। हम बस एक एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं, ब्लैंक एक्टिविटी। तो हमारे पास लेआउट फाइल तो पहले से ही, तो उसको हम नहीं क्रिएट करते, बस एक एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी से उसके लेआउट फाइल को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जस्ट लाइक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी उसके मतलब बेसिकली एक यूआई है, उसको उसकी एक्टिविटी से कौन ये वाली लाइन जोड़ रही है। तो बेसिकली हमें इसी तरह की लाइंस लिखनी पड़ेगी अपने के लिए अपने यूआई में। तो हमारा यूआई तो ये वाला ना, टूल्स कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये तो है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे बस यहाँ पे क्लिक करें तो बेसिकली ये है नहीं यहाँ पे, तो हमें उसको ऐड करना पड़ता है। ऐसे करेंगे तो ये इसी के अंदर आप लिख लेते हैं, टूल्स वाला आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करना तो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको बताना कि कौन सी एक्टिविटी हम यूज़ करना चाहते हैं, हम कॉलेज में वाला यूज़ करना चाहते हैं। तो अब इस लाइन की वजह से हमारा दोनों आईडी तो बेसिकली जुड़ गया है बेसिकली इसके साथ। ठीक, तो रिसाइकल करते हैं। अब इसके अंदर जब भी हम रिसाइकल व्यू क्रिएट करते हैं तो उसको एक एडिटर चाहिए होता है। एडिटर बेसिकली वो मशीन है तो कि इस लिस्ट के अंदर वो कंटिन्यूअस नेम ऐड करता जाएगा बेसिकली। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो शो करना है बेसिकली एक नेम होगा एक नंबर होगा। तो हमें इसी टाइप का डेटा हमें स्टोर कराना और अपने लिस्ट में शो कराना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल से एक जावा क्लास में उसका मॉडल डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का होगा। हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट मॉडल। इसलिए बन गया। इसमें बेसिकली क्या होगा, नेम होगा हमारे पास और एक नंबर होगा। दैट्स इट। तो बेसिकली हमारे पास ये हुआ, ये दो चीज़ें मिल गई। अब इसको गेट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर लेते हैं।
बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, इसमें हमें इसके पास दो वैल्यू मिलेगी। बेसिकली इसी मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वैल्यू को सेट करेंगे बेसिकली, कि एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे केस के अंदर दो चीज़ भेजेंगे, एक नेम भेजेंगे और एक नंबर भेजेंगे। तो हम जो हमारा मेन के अंदर ये वाला नेम है, इस नेम के अंदर ये वाला नेम ऐड हो जाएगा, मतलब बेसिकली सेव हो जाना चाहिए। तो नेम उसी तरह से दिस डॉट नंबर, जो वैसे जो हमारा ग्लोबल वाला नंबर है, इसका हमने इसकी बात कर रहा हूँ, वो बराबर हो जाएगा जो हमें इस कंस्ट्रक्शन से नंबर मिलेगा। तो वैसे हमने एक मॉडल क्रिएट कर दिया। इसी टाइप का हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे इसी टाइप का हमारे पास हो। तो एरे क्रिएट करने के लिए हम एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें डिफाइन करना होता है किस टाइप का एरे क्रिएट करना चाहते हैं, हमें किस तरह चाहिए, कॉन्टेक्ट मॉडल चाहिए जिसके अंदर दो चीज़ हमें मॉडल में। तो हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे कॉन्टेक्ट मॉडल, और इसका नाम दे देते हैं कॉन्टेक्ट। बेसिकली हमने एक क्रिएट कर दिया। तो हम इसको बेसिकली एक है ना एम्प्टी वैल्यू से असाइन कर लेते हैं, एक एरे क्रिएट कर देंगे इक्वल टू एरे। तो बेसिकली इससे नया एरे क्रिएट हो गया। अब इसी के जरिए हम इसके अंदर जो डेटा हो उसी को अपने लिस्ट के अंदर शो करेंगे अपने रिसाइकलर के अंदर, ठीक है। क्रिएट करेंगे, तो बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया। अब इस एरे लिस्ट के अंदर कुछ कॉन्टेक्ट्स ऐड कर लेते हैं से। तो एरे लिस्ट डॉट एंड हमें नाम क्या रखना है, इसके अंदर कॉन्टेक्ट्स नेम रखना है। इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको चाहिए कॉन्टेक्ट मॉडल का। तो कॉन्टेक्ट मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट न्यू रखेंगे कॉन्टेक्ट मॉडल। अब इसलिए बेसिकली क्या मांग रहे हैं, दो चीज़, स्ट्रिंग नेम और नंबर, जो हमने अपने कंस्ट्रक्टर में असाइन किया था, तो वो पास करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले ये लिखता हूँ, ऐसे कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं 9 7। इसी तरह से मैं बेसिकली अभी मैं बस बताने के लिए कुछ नंबर ऐड कर रहा हूँ। इसी टाइप में आपको जितने कॉन्टेक्ट्स ऐड करने हैं नंबर वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी बस इसी को कंटिन्यूसली ऐड करता जाऊँगा, अल्फ़ाबेट चेंज करता जाऊँगा। इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ कंटिन्यूस पेस्ट कर देंगे। मैं इसको जनरली कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने कुछ नेम्स और वही सेम नंबर बेसिकली मैंने ऐड कर दिया। बेसिकली अब हमें क्या करना है, इस डेटा को अपने लिस्ट के अंदर शो करना है, रिसाइकल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें एक एडेप्टर चाहिए होता है रिसाइकल का। तो हमें बनाना पड़ेगा एक रिसाइकल एडेप्टर। तो हम यहाँ पे जाते हैं और एक क्लास बनाते हैं, लिखते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट एडेप्टर, और ये एक्सटेंड करेंगे इसको रिसाइकलर डॉट एडेप्टर, और इसके अंदर पास करना पड़ता है बेसिकली वी होल्डर। तो वी होल्डर हम अपनी इसी के जो नेम रखे हैं उसी के वी होल्डर क्रिएट करते हैं। हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट एडेप्टर डॉट वी होल्डर, और ये आपको दे रहा होगा बेसिकली एरर। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड्स होंगे और इसको ओके करेंगे। तो बेसिकली कुछ मॉडल क्रिएट करेगा, लेकिन लास्ट में ये अभी भी एक है ना रेड कलर का दे रहा होगा, जैसे एरर आ रहा होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एक जस्ट लाइक क्लास बनाना पड़ेगा व्यू होल्डर की, जो एक्सटेंड कर रहा है इसको रिसाइकलर व्यू के व्यू होल्डर बस। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्चर प्रोवाइड यह है। और इसके बाद सारे एरर्स फिक्स हो जाएंगे। बेसिकली आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर एक यू को पास करना पड़ेगा, जिससे का यू बेसिकली जो एडेप्टर होता है बेसिकली स्मॉल मशीन है, बेसिकली वो कंटिन्यूस वैल्यू को ऐड करते जाएगा, एरे लिस्ट से वैल्यू को पिक करेगा और इस लिस्ट में शो करेगा। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक
लेट्स इसको स्टार्ट। यहाँ पे रेड कलर का है कि हमें रिपोर्ट क्लास की तरफ से अब बस यहाँ पे आपको लिखना है सुपर की आइटम रिपोर्ट। चलिए तो हमने बेसिकली क्रिएट कर लिया। अब इसी करना चाहिए बेसिकली यहाँ पे मेन क्या होता है तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर से बेसिकली लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड होती जाती है जो कि हमें करना पड़ेगा बेसिकली। और यहाँ पे जब व्यू होल्डर क्रिएट करेगा तो कैसे मतलब उसको वॉक करना है। ठीक, अब तो हमें जो लिस्ट को शो करना है उसको किस तरह से शो करना है, नेम और नंबर को किस तरह से शो करना है, उसका लेआउट कैसा हो, तो उसके लिए हमें एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका हम यूज़ करेंगे अपने जो भी आइटम उसको यूज़ करके शो करने के लिए। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं कॉन्टेक्ट लेयर। कुछ टाइम देगा कि सॉरी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि है ना जब भी आप रिसोर्स फोल्डर में प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो कैपिटल लेटर यूज़ ना करें। तो ये काम कर लिया बेसिकली बाहर। तो इसीलिए हम क्या शो करेंगे सिंपल सा लेआउट क्रिएट करेंगे। ये सेम चीज़ें यहाँ से कॉपी करके जो यहाँ पे ये जो कस्टम लेआउट होता है इस सेक्शन में इसको पूरा रिमूव करके ये पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको देखने का। इसको रिमूव करते हैं तो इसको हम बेसिकली पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इस टाइप का बैकग्राउंड की मैं देते हैं। अब इसमें मुझे एक जगह पे नेम होगा उसके जस्ट नीचे नंबर शो करें तो हम टेक्स्ट हो देते हैं टेक्स्ट शो करेंगे बेसिकली कॉन्टेक्ट का नेम। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ लिख देते हैं बेसिकली कॉन्टेक्ट नेम हो जाएगा। इसकी आईडी दे देते कि इसी के अंदर हम वैल्यू को बार बार एंटर करते जाएंगे। अभी आपको कुछ चीज़ें थोड़ी समझ नहीं आ रही बट ठीक है तो इसको ले लेते हैं और इसका नाम देते हैं टेक्स्ट भी एक बार लेते हैं और इसको टेक्स्ट इसकी भी आईडी अब इसमें कुछ फॉन्ट साइज वगैरह दे देते हैं। सबसे पहले हम इसके ये दोनों एक ही जैसे एक ही तरफ आ रहे हैं तो अब इसको ओरिएंटेशन होता है तो वर्टिकल कर देते हैं और इसको ग्रेविटी को सेंटर कर देते हैं। सेंटर में आएगा सेंटर। और हम क्या करेंगे जो फर्स्ट वाला जो नेम है उसको हम थोड़ा बोल्ड शो करेंगे तो इसको स्टाइल को बोल्ड कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो टेक्स्ट साइज को जिस तरह से शो होगा बस दैट्स इट। और यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे और टेक्स्ट साइज कुछ दस लिखा है बेसिकली। तो हमने बेसिकली क्रिएट कर दी है सारी चीज़ें। अब इसी को हम ऐड कर देंगे किसमें अपने जो रिटर्न में बनाए हुए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें व्यू को रिटर्न करना होता है। व्यू पहले क्रिएट करना पड़ेगा तो व्यू क्रिएट करने के लिए व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। अब व्यू हमें क्या लेना है बेसिकली जो हमने जो कॉन्टेक्ट लेयर में ये जो डिज़ाइन बनाया इसी को हमने हर एक लिस्ट के आइटम को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं लेआउट इन्फ्लेटर क्लास डॉट फ्रॉम और यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट पास करना होगा। मतलब बेसिकली किस एक्टिविटी से ये चीज़ हो रही है। तो हमने ये डिफाइन जो किया है कॉन्टेक्ट लिस्ट तो ये कहाँ से कॉल होगा ये मेन एक्टिविटी से यहाँ से कॉल होगा बेसिकली। यहीं पे तो एडिटर को सेट करेंगे जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा बेसिकली कि ये वाला जो आप एडिटर यूज़ करें वो कहाँ यूज़ हो रहा है बेसिकली। तो हमें चाहिए कि जब भी एडिटर सेट हो तो हमें साथ में ये बता भी दे कि कॉन्टेक्स्ट क्या यूज़ करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा फिर इसको सेट करेंगे अपने मेन एक्टिविटी। चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने जो एडेप्टर लिस्ट जो बनाई है बेसिकली एडेप्टर जो बनाया है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट एडेप्टर। अब इसको सेट करना है किस पे इसको सेट करना है इसके अंदर बेसिकली
हमारा रिसाइकलर व्यू जो है बेसिकली कॉन्टेक्ट लिस्ट जो हमने नाम दिया डॉट सेट एडेप्टर, इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए एडेप्टर तो क्रिएट किया, तो एडेप्टर इसमें है क्या बेसिकली, वो तो है हमारा जो ये कॉन्टेक्ट इसी का एक टाइप बेसिकली। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस एरर को भी स्टोर करना पड़ेगा, इसी एरर को इसके अंदर शो करना है बेसिकली हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे जो बेसिकली उस एरर को लेगा और उसका कॉन्टेक्स्ट लेगा, उसके जरिए सारा आइटम को सेट करता रहेगा बेसिकली। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली फंक्शन होता है, द क्लास होता है जस्ट सेम नेम का एक फंक्शन बेसिकली। इसके अंदर हम पास कर सकते हैं हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो हम पहले से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, जो हमें कहाँ से मिलेगा, और साथ में हमें एक एरे भी मिलेगा जो बेसिकली इसको हमें सेट करना है इसकी पूरा आइटम इसके ऊपर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस टाइप का एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये वाला। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो चलो मैं दोबारा क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, तो इसके यहाँ क्लिक करेंगे और इसकी क्लास को इम्पोर्ट करेंगे। तो हमें भी एक एरर लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इसका भी टाइप वही होगा कॉन्टेक्ट मॉडल और इसका भी नाम है कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो बेसिकली चीज़ आई। अब ये दोनों चीज़ हमें यहाँ से नहीं मिलेगी, ये दोनों चीज़ों की कॉन्टेक्स्ट और एड्रेस हम कहाँ से लाएंगे, मेन एक्टिविटी से बेसिकली यहाँ से। इसके अंदर जो भी वैल्यूज मिलेगी इसी को जस्ट लाइक इसमें पास कर देंगे, ये हर लिस्ट में वो आइटम को सेट करता रहेगा बेसिकली। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ से, पहले तो कॉन्टेक्स्ट लेना, इस टाइप के वेरिएबल चाहिए, और साथ में हमें यहाँ पे चाहिए एक एरे लिस्ट जो किस टाइप का कॉन्टेक्ट मॉडल का बेसिकली ये चाहिए। ये दोनों चीज़ चाहिए। अब जैसे जब हमें दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो हमारा जो हमने ग्लोबल वेरिएबल जो बनाया उसके अंदर वैल्यू को सेट कर देंगे, जस्ट लाइक सिमिलर जो अपने ना अब इस कॉन्टेक्ट मॉडल के अंदर हमने किया था कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, जस्ट सिमिलर दैट सिमिलर। तो हम क्या कर देंगे, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है डिटेल्स डॉट कॉन्टेक्स्ट, जब हमने ग्लोबल में ये वाला क्रिएट किया इसको लेंगे और इसकी वैल्यू किसके साइन कर देंगे, जो ये कॉन्टेक्स्ट जो हमें कहाँ से जो इस एडेप्टर से हमें मिलेगा इसलिए। जो एरे हमने बाहर क्रिएट किया है कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसको कॉपी करते हैं तो दिस डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट इसको बराबर कर देंगे जो हमें बाहर जो हमें कंस्ट्रक्टर से मिलेगा। ठीक है, तो हमने सारा चीज़ क्रिएट कर लिया बेसिकली। अब हमें करें जब कभी भी हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये हमेशा हमसे दो चीज़ मांगेगा, जिस लाइक इस पर क्लिक करें तो क्या बताता है, ये हमें क्या बताएगा बेसिकली, इसको दो चीज़ चाहिए बेसिकली, एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट बेसिकली। इसको क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए और एरे चाहिए, हम पास कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आप किस एक्टिविटी के बारे में, तो मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट लिस्ट या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही इसको एरे चाहिए। तो एरे जो हमने क्रिएट किया है इसकी जो डिसाइड किया सारे चीज़ें, उसका नाम क्या था, कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो अब चूँकि इस एडेप्टर के पास दोनों चीज़ें आ गई, क्या शो अब ठीक है, तो हमने एडेप्टर क्रिएट कर लिया। अब इसको एडेप्टर को सेट भी करना, तो एडेप्टर को सेट करें बेसिकली। तो ये लिस्ट को क्रिएट करने का बेसिकली सारा प्रोसेस यहाँ पे हुआ। सॉरी मैं नाम क्या रखा, कॉन्टेक्स्ट नाम का एरे रखा था, हमने एरे कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया तो पास कर दिया बेसिकली। अब यहाँ का एवरेज हो गया। आप चुके देखो, अब जो हमने जो लेआउट जो क्रिएट किया था कॉन्टेक्ट लेआउट जो हमने शो करने के लिए था, तो उसको हम यहाँ से सेट करेंगे। फिर हम यहाँ इसको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, वो तो हमें मिल गया कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और डॉट इन्फ्लेट एक फंक्शन होता है जो ऐड करने के लिए होता है, सबसे पहले इसको पास करना पड़ेगा गेट आईडी किसकी, हमने जो भी बनाया है बेसिकली लेआउट, आर डॉट लेआउट डॉट हमने कौन सा भी बनाया कॉन्टेक्ट लेआउट, कॉन्टेक्ट को शो करने के लिए बेसिकली पेरेंट।
अब पेरेंट के अंदर आप इसको ऐड करना है कि नहीं, बेसिकली मैं नहीं चाहता ये ऐड हो रूट के अंदर। बेसिकली ये कुछ 2-3 पैरामीटर जो आपको पास करने होते हैं, तो मैंने पास कर दिया, व्यू बन गया। अब बेसिकली अब इसको हमें क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली एक हम इसको व्यू होल्डर रिटर्न करेंगे, उसके बाद तो पास कर देंगे। तो ये बेसिकली क्रिएट हो गया। ये तो हमने बेसिकली क्रिएट किया। आप चूंकि इसको असाइन करना है, अभी असाइन कैसे करेगा इसके बेसिकली हमने इसको बता दिया कि आपको जो भी आपको लिस्ट शो करना है उसके लिए आपको ये वाला कॉन्टेक्ट लेआउट जो हमने जो डिफाइन किया यहाँ पे कि नेम और नंबर हो गया, वो आपको यूज़ करना है। अब इसके अंदर वो वैल्यू कैसे कंटिन्यूस ऐड करता रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे होता है ये ऑन व्यू ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और साथ में हमें ये लास्ट वाला जो आता है इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपकी जो एरे उसके अंदर कितने आइटम्स है, बेसिकली कितने नंबर ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर। तो हम यहाँ पे जितनी एरे की साइज होगी उतने आइटम्स होंगे, तो हमने एरे तो क्रिएट कर ही रखा है कॉन्टेक्ट लिस्ट नाम से डॉट साइज, तो ये इसको मिल गया। अब उस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन, हर एक पोजीशन को मतलब एरे के अंदर से एक आइटम उठाएगा प्लस 0 इंडेक्स पर उसकी वैल्यू सेट करेंगे। बेसिकली ये काम है, लेकिन हमें पहले ढूंढना तो पड़ेगा कि कॉन्टेक्ट लेआउट में क्या क्या चीज़ है जिसको हमें सेट करना है। बेसिकली इस हमें जो लिस्ट शो इसमें 2 चीज़ शो करानी है, एक नेम और एक नंबर शो करानी पड़ेगी। तो पहले हमें इन दोनों के आईडी को फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो इसके अंदर वैल्यू को मैच कर पाएंगे। तो वो हम कहाँ करेंगे, हमने जो व्यू होल्डर फाइल क्रिएट की है। तो बेसिकली हमारे पास कितने चीज़, 2 चीज़ें, दोनों टेक्स्ट भी है। तो एक टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक है नेम और एक है कॉन्टेक्ट नंबर। अब इन दोनों की आईडी को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये नहीं होगा, तो चूंकि आप देखो इसके अंदर लेआउट कुछ ऐड होता है, जब भी इस टाइप में होता है तो हम यहाँ पे जिस आइटम के अंदर है उसकी आइटम की उसके डॉट लाएंगे, क्योंकि ये जो लेआउट है पूरी तरह से इसके ऑब्जेक्ट पर सेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते फाइंड करना है। तो हमारे पास एक नेम क्या देते हैं, और नंबर के लिए कॉन्टेक्ट नंबर सेम आइटम में डॉट फाइंड आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेम कॉन्टेक्ट नंबर हम तो हमने सेट कर दिया। आप इसके अंदर वैल्यू हम असाइन करते जाएंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हमें असाइन करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली ऑन बाइंड व्यू होल्डर, मतलब व्यू होल्डर बेसिकली आया तो अब क्या होना चाहिए, हमारे पास एक यहाँ पे फोल्डर नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से हम जो भी हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रखे टेक्स्ट में उसको ले सकते हैं। बेसिकली तो हमें क्या करना, होल्डर डॉट नेम के अंदर क्या शो करना, एरे लिस्ट से उस पोजीशन पे जो भी नेम है एरे लिस्ट के अंदर जो नेम है उसको गेट करना। तो हमारे पास एरे लिस्ट का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट गेट करेंगे। मतलब बेसिकली ये पोजीशन बाय पोजीशन ये स्लाइस कर, बेसिकली साइज बेसिकली 10 आइटम है, तो ये पहले पोजीशन पे जाएगा जो बेसिकली जीरो इंडेक्स होगी, वहाँ से वैल्यू को पिक करेगा और उसके अंदर 2 चीज़ हो, एक नेम होगा एक नंबर हो। तो नेम वाले वेरिएबल में वो एज अ टेक्स्ट उस नेम को सेट कर देगा। तो बेसिकली उसके लिए हमें यहाँ पे इंडेक्स पास करना पड़ेगा। तो इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, जो पोजीशन वाला टैग हमें यहाँ से मिल ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे चाहिए क्या, इसके अंदर 2 चीज़ें, एक नेम और नंबर भी। तो हम यहाँ पे नेम सेट करें तो हमें यहाँ से नेम मिल जाएगा बेसिकली। तो ये तो हमें नेम मिल गया बेसिकली, लेकिन लिस्ट को हमें क्या करना था, असाइन करना था बेसिकली। तो होल्डर डॉट नेम हमें मिल गया। इसके अंदर हमें क्या करना है, सेट टेक्स्ट के अंदर मुझे इसको पेस्ट करना है बेसिकली। ये बेसिकली हमें नेम मिल गया। अब इसको सेट करना है एज अ टेक्स्ट के तौर पे, तो हम डॉट सेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, वो मैं पहले मिस्टेक कर रहा था। सिमिलरली होल्डर डॉट ये जो कॉन्टेक्ट नंबर जिसके अंदर, उसके अंदर क्या सेट होगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाएगा, स्मॉल जैसे लिखे उसी तरह से लेना पड़ता है बेसिकली। मतलब स्मॉल में लिखे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, वैसे नहीं तो सजेशन में नहीं आ रहा होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे पोजीशन पास करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नंबर को शो करना। तो बेसिकली ये नंबर शो होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको अभी इस ऐप को चला करके दिखाऊँ तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा। मतलब यूआई कैसे सेट हुआ होगा उस पर देखते थोड़ा देर के लिए कि किस तरह से काम कर रहा है कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो कुछ देर टाइम लेगा। तो फिलहाल कभी ऐप हमारा ऐप ऐसा दिख रहा है, पर हमारा ऐप तो कुछ उस तरह शो होना चाहिए। बेसिकली हमने यहाँ पे जो कि एरर की है वो सबसे इम्पोर्टेंट एरर ये है कि हमें
अपनी जो लिस्ट हो किस तरह से शो करना है उसका लेआउट डिफाइन करना पड़ता है बेसिकली, कि लीनियर में शो करना, 1 बाय 1 आता जाए इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो हमारा बेसिकली इस वाले इसके अंदर हमने रिसाइकल डिफाइन किया, डॉट सेट लेआउट मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कैसा चाहिए, लीनियर लेआउट चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है इसका कॉन्टेक्स्ट, तो दिस भी पास कर सकते हैं, या मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको हम रन करके देखते देखते ये चलता है कि नहीं। तो ये कुछ देर टाइम लगता है, तब तक वेट करते हैं। फिलहाल ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम तो चाह नहीं रहे थे कि ऐसा दिखे, तो पूरे लेआउट को ले रहा है बेसिकली, शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो डिफाइन किए, यहाँ पे बेसिकली हमें इसको रैप कंटेंट करना पड़ेगा ताकि उसको जितना एरिया मिले वो उतना को सेव कर पाए बेसिकली। इसको दोबारा रन करके देखते कैसा बनता है ये बेसिकली। तो बेसिकली कुछ इस तरह से दिख रहा है ये सारा लेआउट, लेकिन ये इतना अच्छा शो नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं कि सारा चीज़ इस तरफ लेफ्ट की तरफ शो, तो उसके लिए बेसिकली इसके लेआउट को चेंज करना पड़ेगा। और चूंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में थोड़ा गैप भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या ये हमारा जो कॉन्टेक्ट लेआउट जिसके अंदर हमने डिज़ाइन किया था इसको, इस सब को हम थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे बेसिकली, मार्जिन वर्टिकल दे देंगे 80 पे बेसिकली, तो कुछ ये अच्छा दिखने लगेगा। इसको दोबारा रन करते हैं, तो फिलहाल अभी कुछ इस तरह से अपना पूरा दिख रहा है, शो होने लगा। अब हमें करना है कि जब इस पर क्लिक हो तो बेसिकली हमें वो UI शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी ऑफ कर देते हैं कुछ देर के लिए। अगर इसका बेसिकली UI को और अच्छे से सुधार भी सकते हैं उसके लेआउट में जाके चेंजेस करके। मैंने सबको सेंटर कर रखा है इसलिए सारी चीज़ें सेंटर में आ रही है। आप चाहते हैं कि मतलब ये लेफ्ट अलाइन हो या राइट अलाइन, वो भी कर सकते हैं आप। तो फिलहाल चलिए इसको ऑफ करते हैं, आप चीज़ों को और देखते हैं किस तरह से हम संभाल सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जस्ट इस पर बटन पे क्लिक हो तो हमें अपनी UI दिखानी, जिसके अंदर नेम और नंबर को सेंड करना है, दैट्स इट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे व्यू होल्डर पे, इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर मुझे ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। इस पर क्लिक मतलब क्लिक को ये डिटेक्ट कर पाए, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो होल्डर डॉट आइटम व्यू करना पड़ेगा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे बेसिकली व्यू पास करना पड़ता है, तो बेसिकली ये लग गया। क्योंकि जो हमारा जो साइकिल व्यू होता है वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। एक बार आइटम जैसे रिमूव हो गया, वो नया व्यू होल्डर क्रिएट करते उसके अंदर न्यू वैल्यू का साइन कर देता है, या जो पुरानी वाला व्यू होल्डर उसके अंदर फिर से कोई नया वैल्यू का ऐड कर देता है। बेसिकली ये मेमोरी को बहुत ज़्यादा बचाता है बेसिकली, इसलिए ज़्यादातर हम लिस्ट की जगह पे हमें आमतौर पर साइकिल व्यू को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए इसकी जो एरे की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है। तो हमें पहले जिस पे क्लिक हो उसका पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटीजर में होगा तो मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे होता है गेट एब्सोल्यूट पोजीशन समथिंग, होल्डर डॉट गेट एब्सोल्यूट पोजीशन आ गया। तो इसमें पोजीशन मिल जाएगी कौन से वाले बटन पे क्लिक हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी नेम और नंबर को हम अपने जो UI जो अपना जो इस वाले UI है, कॉलर स्क्रीन वाले UI, उसके अंदर हम सेंड कर पाए। ठीक है, तो उसमें दो ही चीज़ें, एक नेम और नंबर होगा। तो हम उसको निकाल लेते हैं, नेम इज इक्वल टू, हम क्या करना है अपने एरे के अंदर से निकालें। तो एरे कौन सा, कॉन्टेक्ट लिस्ट हमने बना रखा है, डॉट गेट, इसके अंदर पोजीशन भेजेंगे जो हमने यहाँ से हमें मिल जाएगा, और इसके अंदर से नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सिमिलरली इस तरह से नंबर को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट गेट, इसके अंदर पोजीशन को सेंड करेंगे, और डॉट यहाँ से नंबर, दैट्स इट। तो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें भेजना है अपने मतलब बेसिकली कॉलर स्क्रीन में। तो बेसिकली हमारा जो कॉलर का UI मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। कॉलर स्क्रीन थी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे नेम शो करना है और जो नंबर हमें मिल रहा है लिस्ट से वो शो करना है बस। तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमें अपडेट करना है बेसिकली। तो हमें ये दोनों को इस एक्टिविटी के अंदर सेंड करना पड़ेगा वो डेटा। तो चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करते हैं तो हमें एक इंटेंट क्रिएट करना पड़ता है बेसिकली। तो हम एक इंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। इंटेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं। इसकी क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं
अब यहाँ पे नाम रख देते हैं आई कॉल, बेसिकली इसमें कि कॉलर स्क्रीन पे जा रहा है। तो न्यू इंटेंट, और इसमें दो चीज़ डिफाइन करना पड़ती है कि आप कहाँ से और कहाँ जा रहे हो बेसिकली। तो अभी हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट और साथ में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कॉलर स्क्रीन वाले ये एक्टिविटी के अंदर डॉट डॉट क्लास बेसिकली लास्ट में। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से वहाँ जाना है बेसिकली। अब साथ में हमें डेटा भी सेंड करना है, तो हम क्या करते हैं, आज जो भी हमने इंटर उसके डॉट के अंदर पुट स्ट्रिंग भेजना है हमें, तो स्ट्रिंग पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग का नेम देंगे जिसके ज़रिए हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे नेम ही लिख देते हैं और डेटा की जगह पे हम क्या सेंड कर देंगे, नेम को सेंड कर देंगे जो हमने क्रिएट किया। उसी तरह से एक और डेटा भी सेंड करना है, डॉट पुट एक्स्ट्रा में लिखेंगे और स्ट्रिंग का नेम। तो इस बार यहाँ पे हम क्या सेंड कर रहे हैं, नंबर को। तो हम यहाँ पे इसका नेम नंबर रख देंगे। बेसिकली ये टैग होता है, बेसिकली इसी टैग के जरिए आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और इसके अंदर हम नंबर सेंड कर देंगे। तो ये तो हमने क्रिएट कर दी। अब इसके बाद जैसे इस पर क्लिक हो तो इसको कॉल भी करना है। ये इंटेंट कब कॉल होता है, जब हम स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल करते हैं। और लास्ट जो हमें करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ता है बेसिकली इसको, इस इंटेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो होता है स्टार्ट एक्टिविटी। चूँकि अब हम मेन हमारा कॉन्टेक्स्ट यहाँ है, लेकिन वहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो उसके लिए हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है जो हमने क्रिएट कर रखा है, उसी के अंदर से हमें कॉल कराना पड़ेगा स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर पास कर देंगे आइकॉन। इससे क्या होगा, वो अगले स्क्रीन पे चला जाएगा। दैट्स इट। तो चलो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो चलिए जो कुछ ये ऐप है, जैसे मैं किसी पे क्लिक इस पर क्लिक किया तो बेसिकली वो एक्टिविटी हमें शो होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो शो ही नहीं हो रहा। चलो देखते क्या एरर आ रहा है। ओके, तो इशू यहाँ पे ये हुआ कि हमने इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो इशू ये है कि हमने इसके अंदर कंटेंट ही सेट नहीं किया है। बेसिकली इसको क्या शो करना है इसके अंदर, तो सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे शो कर देंगे आर डॉट लेआउट डॉट, हमने जो कॉलर स्क्रीन बनाया उसको शो करना है। अब शायद ये वर्क करेगा शायद। ये मेरा पहले वाला ऐप है अपना भाई, मैं इस पर क्लिक किया तो बेसिकली ये ऑन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली। मतलब हमें इन दोनों को अपडेट करना पड़ेगा बेसिकली, कि मैं यहाँ से जो अपने अडेप्टर से कॉल तो कर पा रहा हूँ, बेसिकली जो नेम और नंबर हमने जो दिया था उसको यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो बेसिकली इन दोनों को चेंज करना, नेम और नंबर को, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन दोनों को उनकी आईडी ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कॉलर स्क्रीन की लेआउट जो हमने क्रिएट कर रखी थी इसके अंदर। मैं बाकी फाइल को अभी क्लोज कर देता हूँ, ये लेआउट वगैरह ये सारी फाइल्स को। तो देखो ये हमारी स्क्रीन है, इसको मैं ऑफ करता हूँ अभी। ठीक है, तो बेसिकली नेम के लिए हम यहाँ पे ये वाला यूज़ किए, कॉलर नेम और नंबर, बेसिकली ये दो चीज़ें। तो हमें इन दोनों को हमें यूज़ करना। तो हम इन दोनों को सबसे पहले, तो बेसिकली दोनों तो क्या है, टेक्स्ट भी है, तो हम टेक्स्ट भी नाम का पहले ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू एक है हमारे पास कॉलर नेम और एक है नंबर। दैट्स इट, ये दोनों है ना, कॉलर नेम और ये नंबर, बेसिकली दोनों मिल गए। अभी इन दोनों को मुझे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी इन दोनों की फाइंड करेंगे। तो कॉलर नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पे हम भेज देंगे कॉलर नेम को। दैट्स इट, तो हमने फाइंड कर लिया इसकी आईडी। उसी तरह से हम नंबर की आईडी भी फाइंड करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट नंबर। दैट्स इट। अब चूंकि जस्ट लाइक हमने यहाँ से जैसे इस एक्टिविटी कॉल हुई तो उसके साथ हमने कुछ डेटा भी सेंड किया था, ये दोनों डेटा पुट एक्स्ट्रा जो करके थे, इस पे क्लिक हुआ तभी तो हम इस एक्टिविटी में पहुंचे। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसको, जस्ट लाइक यहाँ बैक जाता है, तो यहाँ पे आके जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा जो ये कोड, ये जो एग्जीक्यूट, ये इन सब की वजह से हो रहा है।
एक पे क्लिक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो ये कोड है, तो हमने यहाँ पे इंटेंट क्रिएट किया था। अब इसके अंदर से हमने ये दो वैल्यूज सेंड किए, तो उनको हमें अभी गेट करना पड़ेगा बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे क्रिएट करते हैं, इंटेंट इज इक्वल टू, इंटेंट ही नाम रखते हैं, इज इक्वल टू गेट इंटेंट। ये कॉल करेंगे आप, इसी के अंदर से हम सारा जो भी डेटा हमने रखा है वो निकाल सकते हैं बेसिकली। तो हमने एक स्ट्रिंग नाम का डेटा नेम रखा है, तो वो कहाँ से मिलेगा, इस इंटेंट के अंदर से डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा वो नेम, मतलब वो टैग जो आपने ऐड किया था। नेम के लिए हमने क्या ऐड किया था, नेम, और नंबर के लिए नंबर। तो बेसिकली हम यहाँ पे पुट कर देंगे नेम, तो नेम वाला वो यहाँ से ले आएगा। और एक नंबर है, तो चूंकि हम यहाँ पे पहले से एक वेरिएबल नंबर ले चुके, तो हम कुछ और नंबर ले लेते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम लेता हूँ कॉलर नंबर। तो इंटेंट डॉट गेट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे नंबर। दैट्स इट। तो यहाँ से दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को बस हमें इन दोनों की जगह पे एक्सचेंज करना है, बस दैट्स इट। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जब नंबर यूज करें तो इसके वेरिएबल का नाम नंबर ही ले, तो देखो अगर सेम ले लूँगा तो एरर शो होने लगेगा, क्योंकि इस नाम का वेरिएबल पहले से प्रेजेंट है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। या नहीं तो फिर बाद में रन टाइम पे वो एरर शो होने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसका एक अलग ही नेम दे देते, जो मैंने पहले कर रखा था। ठीक है, अब इन दोनों आईडी में सेट कर रहे हैं, तो हम कॉलर नेम जो हमारा जो कॉलर नेम मतलब ये वाला, इसके अंदर मुझे सेट टेक्स्ट में क्या भेजना है, जो हमें यहाँ से वैल्यू मिली है ये वाली। तो इसकी वैल्यू को किसमें, नेम में स्टोर है, तो नेम चूँकि यहाँ पे आ गया बेसिकली। और जो हमारा नंबर था उसके अंदर हमें कॉलर नंबर वाला टेक्स्ट को ऐड करना है, तो नंबर डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर भेज देंगे कॉलर नंबर। दैट्स इट। अब चलो इसको रन करके देखते हैं, ये यहाँ पे नंबर्स नेम और नंबर चेंज होते कि नहीं। तो बेसिकली नंबर चेंज हो गया, बेसिकली नेम वगैरह, तो बेसिकली ये वर्क कर गया। लेकिन ये अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि हमने ये कुछ बजना भी तो चाहिए बेसिकली। इसकी यूआई को और उधर मतलब अच्छा बना सकते हैं। ये प्रॉपर एक यूआई तो लग नहीं रहा फिलहाल, तो ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे इस पे आया तो बेसिकली रिंगटोन में बजना चाहिए, तब तो लगेगा कि फ़ोन का मतलब बेसिकली कोई फ़ोन आ रहा है। तो उसके लिए हम साउंड को सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मीडिया प्लेयर का यूज़ करेंगे। तो उसका एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, मीडिया प्लेयर, इसको प्लेयर नाम से नाम दे देते हैं। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे अपने अंदर, यहाँ पे प्लेयर इज इक्वल टू न्यू मीडिया प्लेयर। अब इसको जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे जैसे ये ऐप ओपन ये वाली एक्टिविटी हो तो प्ले होना स्टार्ट हो जाए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर सेंड करना पड़ता है कि आपको क्या प्ले करना है बेसिकली। तो हम चाहेंगे यहाँ पे रिंगटोन सेट हो, तो चलो वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली नया मीडिया प्लेयर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं तो दिस पास कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या प्ले करना है वो बेसिक, तो हम रिंगटोन प्ले करना चाहेंगे। तो रिंगटोन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, डॉट सिस्टम डॉट डिफॉल्ट रिंगटोन होगा बेसिकली, इससे हमें वो मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। पर ये एरर क्यों शो हो रहा है, तो मेन इशू यहाँ पे हो रहा है कि बेसिकली हम यहाँ पे इस तरह से नहीं क्रिएट करते, बेसिकली मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट का यूज़ करते हैं। मैं बस एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, इसकी वजह से एरर आ रहा था, तो बेसिकली क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही ओपन उसी वक्त प्ले होना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे MP नहीं रखा, बेसिकली यहाँ पे प्लेयर नाम रखा है डॉट स्टार्ट, ठीक। तो बेसिकली मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ।
ठीक, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो रिंगटोन बजना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो बेसिकली ये वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बटन से जब इन दोनों जो हमने कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन के लिए यूज़ किया है, इसको हमें जब डिक्लाइन पे क्लिक हो तो बेसिकली म्यूज़िक ऑफ होना चाहिए, हम बैक आ जाए। बेसिकली बस शो करना होता है बेसिकली। तो किसी भी बटन पे क्लिक हुआ तो हम क्या करते हैं, म्यूज़िक स्टॉप कर देंगे, बैक पे आ जाएंगे। तो हमारा बन गया एक बेसिक सिंपल सा। तो अब उसको कैसे करेंगे, तो फिलहाल मैं इस ऐप को क्या करता हूँ, अभी ऑफ कर देता, बंद कर देता। ठीक है, अब चूँकि हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हम ना जो हमारा जो कॉल स्क्रीन व्यू आया था इसके अंदर कुछ हमने इमेज व्यू भी बनाए हुए थे ये वाले बटन्स के लिए हमने। तो इन दोनों को भी हम गेट करते हैं, इनकी आईडी फाइंड करते हैं, आफ्टर इस पर ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मतलब शो करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले ये सारी क्या है, इमेज व्यू है। तो इमेज व्यू यहाँ पे, तो एक है एक्सेप्ट बटन, बेसिकली वो इमेज व्यू है लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ बटन के तौर पर, और एक डिक्लाइन बटन। ठीक, अब इन दोनों की आईडी फाइंड करनी है जैसे हमने इन सब की फाइंड की थी। मैं यहाँ पे क्या नाम है, एक्सेप्ट बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय डी आर डॉट आई डी डॉट एक्सेप्ट आ गया। तो ये आई डी फाइंड कर लेंगे और डिक्लाइन के लिए ठीक। तो अब मैं जाता हूँ इन दोनों बटन पे किसी पे भी क्लिक हो तो बेसिकली म्यूज़िक ऑफ हो जाए और हम बेसिकली वापस आ जाए, बेसिकली मतलब इस एक्टिविटी को ऑफ कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक्सेप्ट बटन पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक लिस्टनर लाएंगे। डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, तो बेसिकली अलग है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमने जो प्लेयर जो स्टार्ट किया था उसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना है और हमें क्या करना है, वापस आ जाना है। बेसिकली इस एक्टिविटी को अपने जो स्टैक है जिसके अंदर पूरी एक्टिविटी मेंटेन हो रही थी कि किस के मतलब इस एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी ओपन होती है जो एंड्रॉयड अपने आप मेंटेन करता है, उसके स्टैक से हमें क्या कर देना है, इसको इस एक्टिविटी को पूरी तरह से रिमूव कर देना है। सिमिलरली सेम काम हमें उसके साथ भी कराना है डिक्लाइन बटन पे। इसमें फर्दर और भी आप कर सकते हैं पर अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट लाइक एक्सेप्ट पे क्लिक हो तो वहाँ पे ज़ीरो मतलब बेसिक नंबर चल जाना चाहिए, ऐसा लगे कि फ़ोन उठे मतलब कि पिक कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो भी कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए मैं इसको भी रख रहा हूँ बेसिकली। तो दोनों के लिए मैंने सेम काम परफॉर्म कर दिया बेसिकली। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। तो कुछ देर टाइम लेगा फिर वो रन होने में। लेट्स से मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो रिंगटोन बजने लगा, बज रहे। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ डिक्लाइन बटन पे, देखो क्या होता है, मैं बाहर आ गया, कॉल कट हो गया। अब एक्सेप्ट पे भी क्लिक करूँगा तो सेम काम हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से आप बना सकते हैं स्मॉल सा सिंपल सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बेसिकली। तो ठीक है, अभी जो इसका यूआई है वो इतना अच्छा दिख नहीं रहा बेसिकली। ये टेक्स्ट और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू, इसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, ये दोनों बटन थोड़े और नीचे आने चाहिए। तो इन सबको भी थोड़ा बहुत हम इम्प्रूव कर देता है यहाँ पे। तो अभी मैं इस ऐप को ऑफ करता हूँ, या किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो टेक्स्ट का साइज़ है बेसिकली जो फर्स्ट टेक्स्ट आ रहा है जो जहाँ पे हम नेम शो करेंगे उसके टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये इतना ठीक रहेगा। और नंबर्स की जो साइज़ है इसको भी हम लगभग अप्रॉक्स 22 SP कर देंगे थोड़ा। और ये जो इमेज की साइज़ है या इसको 200 ही पे रख देता है। यहाँ पे TP हो ऐसे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा।
और इस कॉल को थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट करना है। यहाँ पे बस ऐसा दिखता है, फ़ोन में कैसे दिखेगा वो मैं बताऊँ कैसे बनते हैं। दैट्स इट, तो ये बन गया। अब इनके साइज़ को थोड़ा सा बस नीचे करना है बेसिकली, तो हम इसके मार्जिन को थोड़ा सा और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब चलिए इसे आपको एक बार फिर से प्ले करते हैं, देखते हैं अब ये कैसा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। तो लेट्स से मैं आप किसी पे क्लिक करता हूँ तो एक शो होने लगा। अब ये हुआ है, पहले से थोड़ा अच्छा दिख रहा। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉल कट हो गया। तो एक फेक कॉल सिस्टम हो गया। इसमें और सारी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक हो तो वो अपने फ़ोन में जिस तरह से नोटिफिकेशन दिखता है ना, जैसे कॉल आता है उस तरह का भी शो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस ऐप को बनाकर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और इस तरह के एक प्रोजेक्ट में। बाय।